बार की बात है, देवताओं के राजा इंद्र ने किसानों से किसी कारण से नाराज होकर 12 वर्षों तक बारिश न करने का निर्णय लेकर किसानों से कहा, अब आप लोग 12 वर्षों तक फसल नहीं ले सकेंगे। सारे कृषकों ने चिंतातुर होकर एक साथ इंद्रदेव से वर्षा करवाने की प्रार्थना की। इंद्र ने कहा, यदि भगवान शंकर अपना डमरू बजा देंगे तो वर्षा हो सकती है। इंद्र ने किसानों को ये उपाय तो बताया, लेकिन साथ में गुप्त वार्ता कर भगवान शिव से ये आग्रह कर दिया कि आप किसानों से सहमत नहीं होना और उनका आग्रह मत मानना। जब किसान भगवान शंकर के पास पहुंचे तो भगवान ने उन्हें कहा, डमरू तो अब 12 वर्ष के बाद ही बजेगा। किसानों ने निराश होकर 12 वर्षों तक खेती ना करने का निर्णय लिया। उनमें से एक किसान था जिसने खेत में अपना काम करना नहीं छोड़ा। वो नियमित रूप से खेत जोतना, निंदाई, गुड़ाई, बीज बोने का काम कर रहा था। ये माजरा देखकर गांव के किसान उसका मजाक उड़ाने लगे। कुछ वर्षों बाद गांव वाले इस परिश्रमी किसान से पूछने लगे, जब आपको पता है कि 12 वर्षों तक वर्षा नहीं होने वाली, तो अपना समय और ऊर्जा क्यों नष्ट कर रहे हो? उस किसान ने उत्तर दिया, मैं भी जानता हूँ कि 12 वर्ष फसल नहीं आने वाली, लेकिन मैं ये काम अपने अभ्यास के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 12 साल कुछ ना करके मैं खेती किसानी का काम भूल जाऊंगा। मेरे शरीर की श्रम करने की आदत छूट जाएगी। इसीलिए ये काम मैं नियमित रूप से कर रहा हूँ, ताकि जब 12 साल बाद वर्षा होगी तब मुझे अपना काम करने के लिए कोई कठिनाई ना हो। ये तार्किक चर्चा माता पार्वती भी बड़े कौतूहल के साथ सुन रही थी। बात सुनने के बाद माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न के अंदाज में बोली, प्रभु, आप भी 12 वर्षों के बाद डमरू बजाना भूल सकते हैं। माता पार्वती की बात सुनकर भोले बाबा चिंतित हो गए। अपना डमरू बज रहा है या नहीं, यह देखने के लिए उन्होंने डमरू उठाया और बजाने का प्रयत्न करने लगे। और डमरू बजने लगा। जैसे ही डमरू बजा, बारिश शुरू हो गई। जो किसान अपने खेत में नियमित रूप से काम कर रहा था, उसके खेत में भरपूर फसल आई। बाकी के किसान पश्चाताप के अलावा कुछ ना कर सके। दोस्तों, दुनिया में कोरोना महामारी के कारण सभी तरफ बंद का माहौल है। स्कूल कॉलेज बंद चल रहे हैं और भी कई कार्य हैं जहां पहले जैसा कार्य नहीं हो रहा है। लेकिन 2 माह, 6 माह, 1 साल, 2 साल के बाद कभी तो कोरोना का कहर खत्म होगा और सभी कार्य पहले की तरह पूरी क्षमता के साथ शुरू हो जाएंगे। पढ़ाई नियमित होने लगेगी, जनजीवन सामान्य होगा। ऐसे में यदि हम अपना नियमित कार्य भूल जाए अथवा अपनी पूरी क्षमता के साथ नहीं कर पाए तो केवल नकारात्मक बातों पर अपना ध्यान लगाने के बजाय अपनी नियमित पढ़ाई, अपने कार्य व्यवसाय से संबंधित कुशलताओं का, अपनी अभिरुचि का अभ्यास करते रहे तो आगे कार्य अथवा पढ़ाई करने में कठिनाई नहीं होगी। याद रखिए, डमरू कभी भी बज सकता है और सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो सकता है। आगे के वीडियो में आपको और भी आकर्षक बातों को जानने समझने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।